बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जो मेरा मौजू है वो है आलू की काश्त के मतलब। मैंने आपसे वादा किया था कि 5 तारीख को फ़ाइनल इंशाअल्लाह ताला वीडियो बनाऊंगा पोटैटो के मतलब, लेकिन कल भी हमारे इलाके का इंटरनेट ख़राब था और आज 6 तारीख है और आज भी ख़राब है। लेकिन मैंने आज आगाज़ किया है, इंशाल्लाह शाम तक अपलोड हो जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करना और शेयर भी करना, ये भी एक सदका जारिया होता है। तो चलो चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। तकरीबन मैं 2 या 3 माह से ये बार बार ज़िक्र कर रहा हूँ कि जो भी फसल मेरे किसान भाई काश्त करें वो अपनी ज़मीन को एक तो कंप्यूटर किया करें हर सूरत में, क्योंकि ये लफ्ज़ मैं दिसंबर तक ज़रूर कहता रहूँगा और उसके बाद कंप्यूटर वाली बात नहीं करूँगा। कंप्यूटर लाजमी किया करें। कंप्यूटर करने से आपकी ज़मीन को जो पानी है वो बिल्कुल मुनासिब लगता है और पता चल जाता है मैंने 1 घंटा लगाना है या 1.5 लगाना है। जितना पहले दिन आप लगाएंगे और एंड तक आपको पता चल जाएगा कि मेरी ज़मीन को इतना पानी लगना है। अदरवाइज़ अगर कहीं कोई टिब्बी वगैरह रहेगी, कहीं ऊंची ज़मीन आ गई तो उसको भरते भरते पूरी जो ज़मीन है वो ख़राब हो जाती है। तो पहले नंबर पे कंप्यूटर आपने करना है और उसके बाद आपने 2 बोरी जो डीएपी है वो लाजमी डालनी है आलू वाली ज़मीन में। मैं अपनी ज़मीन में 1 बोरी डालता हूँ, आपको 2 बोरी का इसलिए मशवरा दे रहा हूँ कि हर ज़िम्मेदार को पता होता है कि जो मेरी ज़मीन है वो कितनी ताकत लेती है। 1 बोरी की उसकी गुंजाइश है या 2 बोरी की उसकी गुंजाइश है, क्योंकि हर मुरब्बा होता है, हर किला होता है, वो अलग-अलग उसकी तासीर होती है, अलग-अलग उसकी ताकत होती है। तो लिहाजा मैंने मेंशन कर दिया है अभी 2 बोरी आपने डीएपी, और अगर आपके हालात इजाज़त दें तो गोबर की खाद आप ज़रूर डालें। अगर गोबर डालें तो फिर आप 1 बोरी डाल दें, अगर गोबर ना हो तो 2 बोरी आप ज़रूर डीएपी 1 एकड़ में डालें। बाकी रहा मसला अच्छी क्वालिटी वाला जो बीज है वो आपने ख़रीदना है, लेटेस्ट बीज आपने ख़रीदना है जो मार्केट में चल रहा हो। और तीसरे नंबर पे एक मरले में जो आलू का बीज लगाया जाता है और जो मैं ख़ुद लगाता हूँ वो 9 किलो लगाता हूँ। एक मरले में 9 किलो मैं बीज लगाता हूँ और आगे आप हिसाब लगा लें कि 1 एकड़ में कितना होगा, 1500 किलो होगा। अगर जो मैं खुद लगाता हूँ मैं वही बात कर रहा हूँ, जो मुझे पसंद है मैं वही शेयर कर रहा हूँ। लोग 1500 से लेकर 1800 तक फ़ी एकड़ वो बीज डालते हैं आलू का। अगर आप ज़्यादा डालें तो जो छोटे किसान भाई हैं जो 5 मरले या 10 मरले वो काश्त करते हैं घर के लिए बिल्कुल सेन में, तो वो 9 की बजाय 10-12 किलो कर लें, 2-3 किलो और बढ़ा लें। ये बीज है। और बाकी रहा मसला, आपने जो आलू होता है ये सबको पता है कि ये छट्टे पे नहीं इसको काश्त किया जाता है, ये खेली के ऊपर इसको काश्त किया जाता है और प्लांटर वगैरह से इसको काश्त करते हैं। पहले जदीद दौर नहीं था तो जब आलू बीजते थे तो बड़ी मुश्किल पेश आती थी। आज जदीद दौर में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जदीद मशीनें आ गई हैं कि सुबहान अल्लाह क्या बात है। वो मशीन के साथ ही वो सारा काम करते हैं और तरतीब के साथ वो खुराक भी साथ डालती जाती है और आलू भी लगाती जाती है। ये इसका तरीक़ेकार है। बाकी रहा आपने इसको किस तारीख को बीजना है। इसको बेसिकली बीजना चाहिए हमें 10 अक्टूबर के बाद, क्योंकि 8-10 साल हो गए जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। इस दफ़ा 2025 में कुदरती तौर पे ही पहले सैलाब आ गया था, उसके बाद बारिशों का स्पेल हो गया और मौसम ठंडा हो गया। लेकिन 15 दिन हो चुके हैं, गर्मी की एक लहर और आ गई थी। तो इसलिए वो आज 6 तारीख है और मेरे इलाके ज़िला उकाड़ा में बारिश हो रही है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, ये कुदरती सीन आ चुका है, मेरी ज़ाती ज़मीन को भी पानी लग गया है, वो तैयार थी।
تو کم از کم اگر آپ دوبارہ بھی ہم زمین بنائیں گے تو 15 تاریخ ہو جائے گی اکتوبر کی، پریشان ہونے والی بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ آپ 15 تاریخ تک اس کو کاشت کر لیں۔ اگر جن علاقوں میں بارش نہیں آئی تو ان کو چاہیے کہ وہ 10 اکتوبر کو ہر حالت میں آلو کاشت کر لیں، اس سے پہلے نہ کریں۔ 10 اکتوبر کو آلو کاشت کریں، اور اس سارے ماہ بھی، اکتوبر کے سارے ماہ بھی آپ کاشت کر سکتے ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں، جتنی لیٹ کریں گے اتنا ہی فائدہ ہے۔ تو یہ طریقہ ہے آلو کی کاشت کا۔ اور آلو جب آپ اس کی پٹائی کریں گے تو اس کے بعد الحمدللہ اس کے اوپر آپ مکھی بھی لگا سکتے ہیں، اگر 2 ماہ ریسٹ کر دیں تو اس کے بعد آپ سبزی بھنڈی بھی لگا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جو بھی فصل کاشت کیا کریں، ایک ذہن میں یہ بات سوچ لیا کریں کہ ہم نے اس سے آگے والی فصل کون سی کاشت کرنی ہے۔ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، تو کوشش کیا کریں ایک میں فصل وقت پہ یہ کاشت کرنی ہے، اور جب یہ فارغ ہوگی تو 1 ماہ بعد 15 دنوں بعد میں فلاں فصل کاشت کروں گا، تو پھر وہ ذمہ دار کامیاب ہے اور ایکٹیویٹ ہو کر رہنا چاہیے، ادروائز انسان مار کھا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہماری زبان 32 دانتوں کے نیچے کام کرتی ہے اور دانت اس کو کٹ نہیں لگاتے، اسی طریقے سے انسان کو ایکٹیو ہو کر فصل کی بجائی کرنی چاہیے، تب جا کر وہ پرافٹ حاصل کرتا ہے۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے اور صدقہ خیرات اور اس کا عشر بھی دیا کرے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں کمنٹس ضرور کریں۔